लेकिन बड़ी बात ये रही कि पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोक दी। दरअसल इजरायली पीएम गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैठक को रोककर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। इसने बड़ा जबरदस्त ये बनाया, यकीन माने ये 100% ट्रू है। ये दोनों लोग जो हैं इनके साथ आसिम मुनीर ऐसे लटका है और नीचे शहबाज शरीफ भी लटका हुआ है उसके जूतों और बूटों के साथ। क्या जबरदस्त पिक्चर बनाई गई है। एआई का दौर है, हर चीज बयान की जाती है तस्वीरी शक्ल में और वीडियो की सूरत में और ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रोकी बैठक। ब्रेक करिए जरा। गाजा पर चल रही सुरक्षा बैठक रोककर नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ब्रेकिंग और शॉर्ट। बंधक रिहाई डील के लिए पीएम मोदी ने नेतन्याहू को बधाई दी। ये देखिए, नेतन्याहू ने समर्थन और बधाई के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान ने तो ये बताया और फिर ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाजा में जाएगी, दोनों चीज़ों में आप। दोस्तों, एक खबर से पाकिस्तानी काफी ज्यादा जल भुन चुके हैं और यह खबर यह है कि पीएम मोदी ने कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया तो उन्होंने अपनी सीसीएस की मीटिंग को छोड़ दिया और पीएम मोदी के साथ बातचीत करी। यानी गजा को लेकर जो नेतन्याहू अपनी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चला रहे थे उसको उन्होंने बीच में रोका और फिर पीएम मोदी के साथ बातचीत करी। और इस वीडियो के और इस फोटोग्राफ्स वगैरह के सामने आते ही पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत और इजराइल दोनों ही काफिर मुल्क हैं और मोदी और नेतन्याहू मिले हुए हैं और इसी कारण से इजराइल भारत को इतनी अहमियत देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल और भारत अच्छे मित्र हैं, जिसके कारण से नेतन्याहू ने ऐसा काम किया है, क्योंकि इजराइल हमेशा ही इंडिया की रिस्पेक्ट करता है। पाकिस्तानियों को तो दो कौड़ी की रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, जिसके कारण से उनको बड़ी मिर्ची लगती है। बात पर जोर दिया गया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोक दी। दरअसल इजरायली पीएम गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैठक को रोककर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। अब नेतन्याहू के इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस बात को समझा जा सकता दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके।
क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया हो। तो या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे, वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो या शायद हिंदू भी कई साथ हो, हर एक की अपनी सोच है ना। वो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती हैं। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। जबरदस्त, वो अपने एक हाथ से काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तिजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का जी, वो बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो, लेकिन हमारे कोई मामला थे वो नहीं ले। यानी ईरान प्रेशराइज नहीं था और हम कहीं ना हम कोई अपना कोई सिस्टम, कोई सियासी बहस पे उसके साथ नहीं। इमरान खान को उसके जराइम, आपके गुनाह और अब आपकी कंप्रोमाइजिंग जो मुआहदे हैं, जो खुफिया डील्स हैं, जो ट्रंप के पीस प्लान के हवाले से आपकी बातें हैं, किस तरह आपने नेतन्याहू का साथ दिया, वो सब अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, ऑडियोज, वीडियोज, हर चीज है। तो आप अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं। एक ऑप्शन है, और ये मैं फौज के बतौर इदारा बात कर रहा हूं, आलमी ताकतों ने कुड़की में आपको फंसा लिया है। एक शख्स है जो आपका ट्रंप कार्ड हो सकता है, उसको अदालतों से रिहा होने दें, खुद बैरकों में चले जाएं और नेचुरल कोर्स यहां चलने दें। अमेरिका जो आपको फंसा चुका है, नेतन्याहू जो आपको फांस चुका है, उसका हल सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। सब जानते हैं कि वो यस मैन नहीं है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये जो सारे मामलात आपके गले पड़ गए हैं, ये जो आपको ऑफर्स करनी पड़ रही हैं, और मैं आगे आता हूं कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, ये जो आपको अपनी एक एक्सटेंशन के लिए पूरे मुल्क का सौदा करना पड़ रहा है, चीन से ताल्लुकात खराब करने पड़ रहे हैं, ईरान से मुस्तकबिल में ताल्लुकात खराब करने के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका यहां आ जाता है हमारे सर पे तो जाहिर है कि ने तो ये बताया और फिर ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाज़ा में जाएगी, दोनों चीज़ों में आपको बहुत मुबारकबाद हो। यहीं तक अगर नरेंद्र मोदी बात ख़त्म कर देते तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन उसके आगे उन्होंने 2 जुमले ऐसे लिखे कि अगर वो ना लिखते तो हिंदुस्तान का ज़्यादा बोलबाला होता। उसमें उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दी जो है उसमें हिंदुस्तान आपके साथ है उसका मुकाबला करने में, एंड टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस जहाँ कहीं भी हो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब जाहिर है कि हिंदुस्तान का जब भी वो टेररिज्म की बात करते हैं तो उनका निशाना और हदफ जो है वो